मैं खुश हूँ कि कोई मेरी बात तो करता है, मैं खुश हूँ कि कोई मेरी बात तो करता है। बुरा कहता हो तो क्या हुआ, वो याद तो करता है। कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, बस एक चोट की दरकरार है। अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाएगा और दिल पे लगी तो नेचर बदल जाएगा। अगर आपको सुनने में एलर्जी ना हो तो समय निकाल कर जरूर सुनिए। एक पठनीय कथा, एक आलेख जो है हमारे पास आया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ कि विद्वान और विद्यावान में अंतर। What is the difference between highly qualified and well qualified person? विद्वान व विद्यावान में अंतर समझना हो तो हनुमान जी व रावण के चरित्र के अंतर को समझना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा से। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में जो लिखा है उसमें भगवान हनुमान जी महाराज को विद्वान नहीं कह के उनने विद्यावान कहा है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर भी को आतुर। अब प्रश्न उठता है कि क्या हनुमान जी विद्वान नहीं थे? जब वे विद्वान नहीं थे तो वे विद्यावान कैसे हुए? दोस्तों, विद्वान और विद्यावान में वही अंतर है जो हाईली क्वालिफाइड उस शिक्षित और वेल क्वालिफाइड सुशिक्षित लोगों में है। इन दोनों में बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। उदाहरणतः रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान है। रावण के बारे में कहा जाता है उसके 10 सिर थे। दरअसल यह एक प्रतीकात्मक वर्णन है। 4 वेद और 6 शास्त्र दोनों मिलाकर 10 होते हैं। इन्हीं को 10 सिर कहा गया है। जिसके सिर में ये 10 भरे हों वही 10 शीश है। रावण वास्तव में विद्वान है, लेकिन विडंबना देखिए कि उसने सीता जी का हरण कर लिया। विद्वान अक्सर अपनी विद्वत्ता के कारण दूसरों को शांति से नहीं रहने देते। उनका अभिमान दूसरों की सीता रूपी शांति का हरण कर लेता है, जबकि हनुमान जी उन्हीं खोई हुई सीता रूपी शांति को वापस भगवान से मिला देते हैं। हनुमान जी ने कहा है, विनती करूं जोर कर रावण, सुनऊ मानत जी मोर सिखावन। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा है कि मैं विनती करता हूं। तो प्रश्न उठता है कि क्या हनुमान जी में बल नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विनती दोनों करते हैं, जो भय से भरा हो या जो भाव से भरा हो। रावण ने कहा, तुम हो क्या? यहाँ देखो कितने लोग हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हैं। कर जोड़े सूर्य से विनीता, भ्रगुट बिलोकर सकल सभीता है। यही अंतर है विद्वान और विद्यावान में। हनुमान जी गए थे रावण को समझाने, जहाँ विद्वान और विद्यावान का मिलन है। रावण के दरबार में देवता और दिक्पाल भय से हाथ जोड़े खड़े हैं और भ्रगुटी की ओर देख रहे हैं, परंतु हनुमान जी भय से हाथ जोड़कर नहीं खड़े हैं। रावण ने कहा भी है, कीनहु श्रवण शरण नहीं मोही, देखूं अति असंकट सर तो ही। तूने मेरे बारे में सुना नहीं है, तू बहुत निडर दिखता है। हनुमान जी बोले, आवश्यक नहीं है कि तुम्हारे सामने जो आए डरता हुआ ही आए। रावण बोला, देख यहाँ जितने देवता और अन्य खड़े हैं वे सब डर कर ही खड़े हैं। हनुमान जी बोले, उनके डर का कारण है कि वे तुम्हारी भ्रगुटी की ओर देख रहे हैं। भ्रगुटी बिलोकर सकल सभीता, परंतु मैं भगवान श्री राम की भ्रगुटी की ओर देखता हूँ, क्योंकि भ्रगुटी कैसी है जानना है तो सुनो। भ्रगुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परे की सोई। जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय हो जाए, और जिनकी ओर देखने वाले पर जिनकी ओर वो देख लेना उस स्वप्न में भी उनको संकट नहीं आता। मैं उन श्री राम जी की भ्रगुटी की ओर देखता हूँ। रावण बोला, यह विचित्र बात है, जब राम जी की भ्रगुटी की ओर देखते हो तो हाथ हमारे आंख क्यों जोड़ रहे हो? तुमने ही कहा था ना, विनती करूं जोड़ कर रावण। हनुमान जी बोले, यह तुम्हारा भ्रम है, हाथ में तुम्हें नहीं उन्हीं श्री राम जी को जोड़ रहा हूँ। रावण बोला, वह यहाँ कहाँ है? हनुमान जी ने कहा, यही तो समझाने आया हूँ मैं। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा है, सोवन जाके असी मत डरे हनुमंत, मैं सचराचर मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान ने कहा है कि सब में मुझको देखना, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुझ में भगवान राम को देख रहा हूँ। रावण ने पूछा कि तब तुमने ये क्यों कहा? तुमने मुझे स्वामी प्रभु क्यों कहा, ये बताओ। जैसे खायो फल प्रभु लागी भूखा, है ना। फिर दूसरे में कहा कि सबके देह परम प्रिय स्वामी। यहाँ हनुमान जी रावण को प्रभु और स्वामी कहते हैं, जबकि रावण हनुमान जी को खल और अधम कहकर संबोधित करता है। देखिए, मृत्यु निकट आई खल तोही, लाग सिकावन मोही। विद्यावान का लक्षण यही है कि हमने अपने को अगर कोई गाली भी दे ना तो उसमें भी भगवान दिखाई देना चाहिए, वही विद्यावान है। विद्यावान के लक्षण बताते हुए कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम। शिक्षा प्राप्त करके जो विनम्र हो जाए वह विद्यावान है, पर जो पढ़ लिख कर अपनी विद्वत्ता के घमंड में अकड़ जाए वह विद्वान तो हो सकता है लेकिन विद्यावान नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, बरसई जलद भूमि नियराई, जथा नवई बुद्ध विद्या पाए। जैसे बादल जल से भरने पर नीचे आ जाते हैं, वैसे ही विचारवान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी हैं विनम्र और रावण है विद्वान। विद्वान कौन के उत्तर में कहा गया है कि जिसकी मानसिक क्षमता तो खूब हो परंतु वैचारिक स्तर निम्न हो, साथ ही हृदय में अभिमान
भी मल की भांति भरा हुआ हो। अब प्रश्न है कि विद्यावान कौन है? उत्तर है कि जिसके हृदय में भगवान हो और दूसरों के हृदय में भी भगवान को बैठाने की बात करे, जो किसी को भी कभी अपने से कमतर नहीं आके, वही सच्चे अर्थों में विद्यावान है। हनुमान जी ने कहा, रावण तुम विद्वान तो हो पर तुम्हारे हृदय ठीक नहीं है। अगर तुम अपने हृदय को ठीक करना चाहते हो तो मेरी एक सलाह मानो। राम चरण पंकज धरहूँ, लंका आचल राज तुम करहूँ। अपने हृदय में राम जी को बैठा लो और फिर आनंद पूर्वक लंका में राज करो। यह हनुमान जी रावण के हृदय में भगवान को बैठाने की बात करते हैं, इसलिए वे विद्यावान हैं। मनुष्य को केवल विद्वान नहीं बल्कि सदैव विद्यावान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी तरह ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर कोई विद्वान तो बन सकता है पर विद्यावान नहीं बन सकता। ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर आप हाईली क्वालिफाइड तो कहला सकते हैं पर वेल क्वालिफाइड नहीं। पुस्तकों से जो कुछ आप प्राप्त करते हैं वह केवल इन्फॉर्मेशन यानी सूचनाएं भर हैं। जब आप इन सूचनाओं को अपने आचरण में उतारते हैं, पढ़ी हुई बातों के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तभी वह नॉलेज यानी ज्ञान है। किसी ने सच ही कहा है कि डिग्रियां तो केवल कागज का टुकड़ा भर है जो नकली भी हो सकती हैं। योग्यता तो वह है जो आपके आचरण में, आपके व्यवहार में झलकती है। इतना ही नहीं, आपने सुना होगा कि नॉलेज इज़ पावर। आपने गलत और अधूरा सुना है। नॉलेज इज़ नॉट ए पावर अप्लाइड, नॉलेज इज़ पावर। यानी ज्ञान को जब आचरण और व्यवहार में उतारा जाता है तभी वह पावर बनता है, आपकी शक्ति बनती है। अगर वाकई आप क्वालिफाइड हैं तो आपको कभी किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कितने क्वालिफाइड हैं। आपका क्वालिफिकेशन आपके व्यवहार व आचरण में झलक जाता है। अतः आप चाहें हाईली क्वालिफाइड बनिए या ना बनिए पर वेल क्वालिफाइड बनने की कोशिश ज़रूर कीजिए। राधे राधे। इस बात के लिए तो एक लाइक बनता है। हमारी वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब करें। थैंक यू।